आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनिमल राइट्स के ऊपर बात करेंगे कि इस्लाम एनिमल्स को राइट क्या क्या देता है। क्या इस्लाम एनिमल्स को राइट कोई देता भी है कि नहीं देता। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस्लाम में जिस तरह इंसानों के राइट्स हैं इसी तरह एनिमल्स के भी राइट हैं। इस्लाम के मुताबिक जो जानवर होते हैं वो उसी तरह एक ज़िंदा मखलूक हैं। वो दर्द महसूस करते हैं, इमोशंस महसूस करते हैं और हर तरह का जो इंसान जज्बा रखता है वो जज्बा एनिमल्स के अंदर भी मौजूद है। तो उसी के अकॉर्डिंगली उसके जो हुकूक हैं उस तरह डिफ़ाइन किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह देखें कि एक चिड़िया है, अगर आपने इस्लाम के मुताबिक एक चिड़िया है उसको भी नाहक मार दिया या उस पर जुल्म किया या उस पर कोई तकलीफ़ पहुंचाई तो आखिरत में आपको उसका हिसाब भी देना पड़ेगा डे ऑफ जजमेंट में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इस्लाम जानवरों के हुकूक के ऊपर किस तरह से एम्फसाइज़ करता है। इसी तरह आप इससे दूसरा वाक़या देखें। इस्लाम में क्या था, एक कैट है, उसको आप एक केज में बंद कर देती हैं और उसको खाना और पानी नहीं देते और उस औरत को इस बना पे जहन्नम में डाल दिया गया, क्योंकि जो कैट है या डॉग है जो आपके अंडर जो आते हैं या आपकी सुपरविजन में हैं, उनका ये हक है कि आप उनको खाना पानी प्रॉपर प्रोवाइड करें, प्रॉपर डाइट दें, प्रॉपर पानी का शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको सर्दी गर्मी से बचाएं। ये जानवर का हक है, ये इस्लाम में भी है। अगर आप नहीं करते जानवर के साथ तो आप जुल्म करते ही हैं, बट आपको उसका आखिरत में जवाब भी देना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें जानवर को किस तरह से तकलीफ़, जो जानवर के हक हैं, जानवर का हक ये है कि उसको किसी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में या सिर्फ कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए यूज़ ना किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक जो है जाते हैं परफ्यूम लेने, वहाँ पे आप जाके परफ्यूम लेते हैं मस्क। अब ये मस्क आपको पता है कि कहाँ से आता है। मस्क स्मेल जे डॉट के अंदर भी आपको मिलता है, डिफरेंट ब्रांड्स में आपको मस्क की जो है डिफरेंट फ्लेवर्स मिलते हैं या मस्क ब्रांड मिलता है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो मस्क आता कहाँ से? मस्क बेसिकली एक मस्क डियर होता है जो कश्मीर वाली साइड पे पाया जाता है। उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड से आता है और उन दो ग्लैंड्स को हासिल करने के लिए एक जानवर को सिर्फ मारा जाता है। सिर्फ वो एक परफ्यूम बनाने के लिए उससे जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से वो स्मेल प्रोड्यूस करता है, वो ग्लैंड्स हासिल करने के लिए एक जानदार की जान ली जाती है सिर्फ उस परफ्यूम में, ताकि उसकी एक स्मेल जो है वह ऐड की जा सके। तो आपको डेफिनेटली इसका भी ये भी इस्लाम में अलाउड नहीं है। अगर आप मस्क पर स्मेल या मस्क यूज़ करते हैं, डेट मीन्स कि आप भी उसमें उस गुनाह में उतने ही हिस्सेदार हैं जितना वो आदमी जिसने उस हिरन को, उस जानदार को सिर्फ इसलिए मार दिया कि उसमें से उसका स्मेल हासिल कर सके। अब ये कॉस्मेटिक पर्पसेस में आता है, ये इस्लाम में अलाउड नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ट्रॉफी हंटिंग, इस्लाम में जानवर को अगर आपने हंट करना है तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, इसके अलावा आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए किसी तरह की जो हंटिंग, ट्रॉफी हंटिंग, जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़ देखी कि उसके अंदर इस पाकिस्तान में एक अमेरिकन को ये लाइसेंस मिल गया कि वो हमारे जो मारखोर है उसका शिकार कर सके। अब ये ट्रॉफी हंटिंग पाकिस्तान में हो रही है, बट ये अलाउड नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट के लिए, अपने शौक़ के लिए एक जानवर की जान ले लें। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल हकूक़ की, तो जैसे हम इंटरटेनमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो इंटरटेनमेंट में जो जानवर आपस में लड़ाई जाते हैं, जैसे वीडियोस वायरल होती हैं कि जो जानवर है वो आपस में, एक डॉग को रीछ के साथ लड़ा दिया गया, डॉग को डॉग के साथ लड़ा दिया गया, मुर्गे को मुर्गे के साथ लड़ा दिया गया। इस तरह की जो फाइट्स हैं ये भी इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। जाए इस्लाम में इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि एंटरटेनमेंट पर्पसेस में एनिमल को एक दूसरे के साथ फ़ाइट करवाई जाए। कि एक उनका क्या मकसद है, किसी से आप जब आपस में उनकी लड़ाइयाँ करवा रहे हैं तो उनमें जानवर को अजियत पहुँच रही है, तकलीफ़ पहुँच रही है, जो कि इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त हमें नहीं देता। उसके बाद अगर हम बात करें जूज़ वगैरह के अंदर, जो चिड़ियाघर हैं जहाँ पे जानवरों को सिर्फ एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया गया है सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे लोग आके उसको देखें और महजूज़ हो सकें, तो वो भी इस्लाम में इजाज़त नहीं है। जानवरों को इस तरह उनकी नेचुरल हैबिटेट से ला के एक ऐसी जगह पर रखना जहाँ वो अनकंफर्टेबल हैं, उनको वहाँ रखना भी इस्लाम के अंदर इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा अगर हम हकूक़ की बात करें तो अगर जानवर है उसको आप ज़िबा करना चाह रहे हैं तो ज़िबा करने के भी क़वाइद जो मौजूद हैं। कहते हैं हमारे इस्लाम में अगर किसी जानवर को ज़िबा करना है तो उसके अंदर उसकी जो नाइफ़ होता है उसको प्रॉपर शार्प होना चाहिए, कि ताकि जब जानवर को ज़िबा किया जाए तो उसमें उसको तकलीफ़ ना हो, ये ना हो कि टाइम लगे और उसकी जान निकलने में ज़्यादा तकलीफ़, अज़ियत से ना गुज़रना पड़े। इसके अलावा उसको प्रॉपर तरीके से जो है
वो ज़िबा किया जाए। और ज़िबा करने में ये है कि उसको किसी दूसरे जानवर के सामने, जिसको अभी ज़िबा नहीं किया जा रहा, जिंदा जानवर है और वो देख रहा है, किसी दूसरे जानवर के सामने भी उसको ज़िबा ना किया जाए, ताकि जो जानवर देख रहा है उसको उस चीज़ से अजियत ना पहुँचे। इससे हमारे इस्लाम की जो मोहब्बत है जानवरों के रिलेटेड या जानवरों के मुताबिक, उसका आइडिया होता है कि जानवर किस तरह से, हमारा इस्लाम किस तरह से जानवरों के बारे में किस लेवल तक सोचता है। इसके अलावा आप एनिमल को, जैसे हम प्रोवाइड करते हैं शेल्टर प्रोवाइड करना, आपने उसको सर्दी से बचाना है, गर्मी से बचाना है, खाना प्रोवाइड करना है, आपने उसको हर तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करनी है, ताकि वो एक कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार सके। तो हमारा इस्लाम एक कंप्लीट जो मज़हब है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी है। और ये दुनिया जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई, जानवरों के लिए भी है। जानवर बेशक इंसान के लिए हैं, बट इसके अंदर जानवर रह रहे हैं और उनका भी उतना ही हक है इस ज़मीन के ऊपर जितना कि इंसानों का है। तो काइंडली आप इस चीज़ को देखें कि आप किसी तरह से किसी जानवर को अजियत तो नहीं पहुंचा रहे, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें। होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो कि गलत है या हमें उसकी करेक्शन करनी चाहिए, तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा, हम अपनी करेक्शन ज़रूर करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।